Very welcome to another episode and the last chapter of polity, that is the urban livelihood. यार ये चैप्टर हमारा एकदम लास्ट है. पॉलिटी हमारा चैप्टर क्लास 6 का ख़त्म होने को है विद इन आई गेस विद इन वीक. इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन. ये लास्ट चैप्टर है हमारा. ठीक है, तो इसको हम लोग फटाफट से ख़त्म करेंगे, फिर दौड़ेंगे हम लोग हिस्ट्री की ओर. और ये अगर वीडियो आप लोग पहले देख रहे हो ना यार, तो एक काम ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. वो अलग बात है, मत भी करो तो कोई इशू नहीं है. मेरा काम है नॉलेज फैलाना, मैं नॉलेज देता रहूँगा आप लोगों को. एक चीज़ मेरी एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आज एक और लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ. दैट विल बी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विच आई विल कवर नियर अबाउट 1600 से लेकर के 1857, from the coming of East India Company to trade, from Royal Charter and from the revolt of Mutiny. एक पूरा सिर्फ एक लेक्चर में मैं पूरा कवर करने वाला हूँ. हाउएवर इट कैन बी अ लेंथी वीडियो, लेकिन एक वीडियो में वो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा. इट विल बी अ क्रैश कोर्स. डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट टू. चलो यार, फटाफट से वीडियो को चालू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं. कल हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे रूरल लाइवलीहुड होता है. लोगों को बहुत जगह से लोन लेना पड़ता है अपने पैसों को अरेंज करने के लिए. मल्टीपल टास्क या मल्टीपल जॉब्स करने पड़ते हैं उनको. ठीक है, ताकि वो अपनी जो डेली लाइफ है वो सरवाइव कर पाए. हालांकि अलग बात है कि अर्बन लाइवलीहुड एकदम अपोजिट हो सकता है रूरल एरिया से. आप यहाँ पर देख सकते हो यार, क्या देख सकते हो यहाँ पर. तो यहाँ देखो यार, पॉल्यूशन हो रहा है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है यहाँ पर. एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन वर्क एंड टास्क. तो अब हम देखते हैं इस फोटो से, तो एक अंदाज छोटा सा लग ही सकता है कि क्या है क्या नहीं. ठीक है, फटाफट से हम लोग यहाँ पर आते हैं चैप्टर के अंदर. वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स. अब देखो, रूरल एरिया में उतने स्पेसेस अवेलेबल हैं, लेकिन वहां पर उतने कंज्यूमर नहीं है. ठीक है, कंज्यूमर्स नहीं. हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर इज समवन. कंज्यूमर एक तरीके से आप कस्टमर को बोल सकते हो कि हाँ, यही कस्टमर होते हैं. अब अपन आते हैं वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स पे. बहुत सारे अर्बन एरियाज पे आपने देखा होगा स्ट्रीट्स पे काम होता है. ठीक है, कैसे भाई, यहाँ पर आप फोटोज में देख सकते हो. ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ. यहाँ पर बार्बर जो है अपना, ये कौन है? सुनियो है ये तो. ये सुनियो. आज हम लोग को पता चल गया सुनियो कहाँ से अपना बाल कटाता है. तो यहाँ से वो अपना बाल कटा रहा है, वर्किंग हो रही है. यहाँ पर इस एरिया में एक बच्चा जो है इस रास्ते पे बुक्स बेचने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पर म्यूनसिपलिटी का कोई वर्कर है, वो काम कर रहा है. यहाँ पर दूध बेचा जा रहा है. यहाँ पर एक वुमेन है, वो शायद कुछ बेचने की कोशिश कर रही है. क्लियर. यहाँ पर आपको बहुत सारे टेलर के शॉप्स दिख जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर हॉस्पिटल भी है. तो एक चीज ध्यान देना, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, स्टेट बोर्ड का मैं चैप्टर ले रहा था ऑफ क्लास 10 आई गेस. यस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को. तो इस तरीके के जो सेटलमेंट्स होते हैं ना, इसको लीनियर सेटलमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, एक चीज याद रखना, क्या कि लीनियर सेटलमेंट्स होते हैं. ये लीनियर सेटलमेंट्स क्या है? लीनियर सेटलमेंट्स का मतलब है, जैसे मान के चलो ये रोड है. ठीक है, ये आपका रोड है, 4 लेन वाला चौराहा है. जो सेटलमेंट है ना, वो इस एरिया में बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो शॉप्स की हो. ठीक है, चाहे वो किसी कंपनी की हो, इस एरिया में बहुत ज्यादा सेटलमेंट होती है. ठीक है, लेकिन जो ये एरिया बच जाता है, फिर यहाँ पर हमारी क्या होती है, सोसाइटीज वो रहना पसंद करती हैं. क्योंकि इस एरिया में रोड्स के दौरान, रोड्स में क्या होता है ना, लोग यार बहुत ज्यादा चलते हैं. उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं कि कुछ सामान खरीद ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, ये चीज है. अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. दिस इज द सिटी वेयर माय कजन लिव्स. यहाँ पर एक सिटी है जहाँ पर किसी का कजन रहता है. ठीक है, आई हैव बीन हियर ओनली अ फ्यू टाइम्स. इट्स वेरी बिग, बहुत बड़ा है. ऑब्वियसली अर्बन एरिया बड़े होते हैं रूरल एरिया से. Once when I come here, my cousin took me around. We left the house early morning. ठीक है, उन लोगों ने अर्ली मॉर्निंग में हाउस छोड़ दिया था. कि वी टर्न द कॉर्नर इनटू द मेन स्ट्रीट, वी सॉ दैट इट वाज ऑलरेडी बजिंग विथ एक्टिविटी. बजिंग विथ एक्टिविटी मतलब इट वाज वेरी बिजी. तो वेजिटेबल वेंडर वहां पर था, वो बिजी था टोमेटोज को अरेंज करने में, कैरेट्स एंड ककम्बर्स को बास्केट में अरेंज करने में. वहां पे बहुत सारे स्टॉल्स भी देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, फिर शी हैड टू सेल. ठीक है, कुछ बेच रहा होगा स्टॉल में.
Next to a stall was a lovely colorful one that sold all kinds of flowers, यानी फ्लोरल शॉप्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं अर्बन एरियाज में. अभी बॉट रेड रोज एंड येलो रोज, उसने रेड रोज लिया था, येलो रोज लिया था. On the pavement opposite, we saw a person selling newspaper with a small crowd of people around him. यानी पेपर कितने ही लोग खरीदेगा. अब यहाँ पर देखो, ड्यू टू द बिजी शेड्यूल, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आदमी जो है 60 to 70% चांसेस है कि ये आदमी जो है ये रूरल एरिया से माइग्रेट करके यहाँ अर्बन एरिया में आया है. क्यों? बिकॉज द वे ही स्लीपिंग कैन डेफिनेटली शो कि हाँ भाई ही इज एडजस्टिंग हिमसेल्फ, कि वो एडजस्ट कर रहा है. ठीक है, यहाँ देखो, एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज, सबका न्यूज पढ़ना है. एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज, buses whizzed past and where auto and rickshaw filled with the school children, यानी स्कूल का भी काम हो रहा है वहाँ पे. Nearby under a tree, a cobbler sat taking his tools and material out of the small tins. तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑन द रोड, ठीक है, रोड पे बहुत सारे क्या है अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरियाज में मिल जाते हैं ताकि वो अपने सामान को क्या कर सके, बेच सके. ठीक है. A little way down a road, a woman was pushing along with a cart of all kind of plastic bottles, boxes, hairpin clips, etc. देखो हमारे यहाँ तो इसको हर एक माल बोलते हैं. हर एक माल मतलब वहां पर क्या होता है ना, लोग जो है अलग अलग तरीके के, मीन्स बहुत सारे तरीके के एक ही जगह पे चीज बेचा करते हैं. आई डोंट नो आप लोग यहाँ इसको क्या बोलते हैं, अगर कुछ है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो यार. Another person on a cycle trolley, यहाँ पर एक साइकिल ट्रॉली की बात आती है, was carrying vegetables to sell people in their house. वो वेजिटेबल सेल कर रहा था ताकि वो लोगों के घर में उसको बेच सके. We came to a place where rickshaw was standing in, वहां पर रिक्शा जो है एक रो पे स्टैंड खड़ा था और वेट कर रहा था कस्टमर. इसको मेनली रिक्शा स्टैंड बोलते हैं. वी डिसाइडेड टू टेक वन ऑफ द मार्केट, और 2 किलोमीटर जो है वो रिक्शा में जाते हैं. और ऑब्वियसली बात है कि रिक्शा का प्राइस अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है. यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है, ठीक है, जिसका नाम है मांझी. ठीक है, और साइकिल रिक्शा पुलर. देखो हम लोगों ने तो दशरथ मांझी का नाम सुना है भाई, यहाँ पर कोई बच्चों मांझी है. ठीक है, सो इज अ साइकिल रिक्शा पुलर. अब यहाँ पे मैंने क्या बोला यार, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं बाहर से आया. तो ही केम फ्रॉम बिहार, जहाँ पर वो आकर कमाता है. अब थोड़ा सा मैथ्स करते हैं. दे वर्क इन अ नियर बाई फैक्ट्री वेयर आई अर्न बिटवीन 200 to 300 एवरी डे. चलो यहाँ लिखते हैं 200 to 300 एवरी डे. तो व्हाई डोंट वी टेक 250 डे पर डे. चलो ये यहाँ पर एक काम हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर आई कम फॉर बस स्टॉप. यहाँ पर वो 8:30 बजे के आसपास बस स्टॉप पे आता है और शाम तक वो काम करता है. He take rides up of the 6 kilometers and in the surrounding areas. Each customer gives 10 to 30 per trip depending on the distance. अब 10 to 30 लेते हैं तो 20 रुपीज ले लेता हूँ पर ट्रिप का. और मान के चलो सुबह से शाम तक में वो आई गेस 100 कस्टमर्स को वो बैठा ही लेता होगा. ठीक है ना. सो 100 कस्टमर्स की यहाँ पे बात करते हैं तो ईयर विल बी 2000 रुपीज पर डे. अच्छा चलो ठीक है. आउट ऑफ विच आई स्पेंड 100 यहाँ पर 100 और 150 वो फूड में डिवाइड कर देता हूँ. 100 to 150 यानी कि यहाँ पर हमने देता है 125 वो कर देंगे हम लोग माइनस. ठीक है, अब इसके हम लोग डेली एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं. तो मतलब महीने की एक्सपेंस नहीं, महीने की अर्निंग निकालते हैं कितना कमाता होगा. तो 250 में से ये 125 रुपीज क्या करता है, खर्च कर लेता है अपने खाने के लिए. तो इसमें हो जाएगा 5 2. ठीक है, तो 125 रुपीज वो क्या करता है पर डे अर्न करा बाय रिक्शा. ठीक है, सॉरी इन अ फैक्ट्री. ठीक है, और 2000 रुपये वो अर्न कर रहा है पर डे ऑन अ रिक्शा. ओ भाई साहब, तो 60,000 अगर 30 डेज का निकाले तो 30 डेज का ये हो जाएगा नियर अबाउट 20 to 30 60,000 फ्रॉम रिक्शा ओनली. रिक्शा चलाना शायद पड़ेगा हम लोगों को. और 125 पर डे के हिसाब से अगर 30 डेज का निकालेंगे, 5 से 15 का 5 कैरी 1 6 7 और 3, और ये कमा रहा है 3750 रुपीज फ्रॉम रिक्शा आई गेस, या फ्रॉम रिक्शा. और ये फैक्ट्री का था, नहीं रिक्शा से 2000 रुपये फैक्ट्री से वो कमा रहा है. ठीक है, नियर अबाउट अगर देखा जाए तो वो इज अर्निंग गुड इनफ.
ठीक है, लेकिन वहां पे फिर रहना खाना अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। सो वो उस तरीके से डिवाइड हो जाता है। हम जा रहे हैं रिक्शा चलाने भाई। अभी यहाँ देखो, like बच्चू मांझी, a large number of people in the city work on the street पे काम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखा है, एक सर्वे किया गया था इलाहाबाद अहमदाबाद में, यहाँ पर 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, यानी 100 में से 12% लोग जो है वो द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। कोई किसी को रिपेयर करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑल, ठीक है। अब द वर्क ऑन देयर ओन, वो सब वो सिर्फ अपने पे ही काम करते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, वो किसी पे भी एम्प्लॉय के लिए मीन्स निर्भर नहीं है। दे देयरफॉर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क, उनको खुद को अपना वर्क ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। दे हैव टू प्लान हाउ टू परचेज, व्हाट टू सेल, कितना प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट इज नेट प्रॉफिट, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब चीज जो है उनको खुद को देखना पड़ता है, बिकॉज उनके पास खुद का कोई सीए वगैरह ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। और देखो, अगर आप खुद के लिए खुद का काम कर रहे हो ना, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा भाई, उसमें आपको एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। एक्सपेंस निकालो तो आपको उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली बात है लॉस भी होगा, ठीक है। फिर आपको उसमें पता करना पड़ेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है पहले, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मार्जिन कितना लेके आना है आपको पर प्रोडक्ट। तो ये सब चीज जो है आप लोगों को वहां पे क्लीनिंग खुद से करना पड़ता है। यू आर द ओन मैनेजर, वहां पे आपको खुद को मैनेज करना पड़ता है हर चीज। सो इट इज नॉट इजी, लगता है इजी है बट इट्स नॉट, ऑब्वियसली। A vendor sell things that are often prepared at home by the families who purchase, and clean sort of thing make them ready to sell. For example, those who sell food or snacks on the street prepare most of this time. अब देखो, बहुत लोग हैं जो फूड वगैरह भी बेचा करते हैं, तो अर्बन लाइवलीहुड इज समथिंग जो हाँ थोड़ा सा देखा जाए तो प्रॉफिटेबल है, बट मेहनत भी इसमें बहुत ज्यादा है। देर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन ओनली अर्बन एरिया। सिर्फ 1 करोड़, सिर्फ अर्बन एरिया में 1 करोड़ के आसपास लोग काम कर रहे हैं। Street vending was very recently looked upon only as an obstruction to the traffic and people walking. अब it can also, ये अब देखो, ये चीज अच्छा तो है कि लोग जो है रास्ते पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, अपॉर्चुनिटी तो बन रही है। हाउएवर बाहर रास्ते पे काम करना इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर देखा जाए तो लोग ऐसे नल्ले तो नहीं बैठे हुए ना। they are providing and they are giving their contribution for the GDP और for the country, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक में वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। So the government is thinking about modifying the law that bans street vendors, so they have to place to work, and there is also a free flow of traffic to the people, यानी उनको एक प्रॉपर जगह प्रोवाइड करी जा रही है, और सेपरेट स्पेस, है ना, सेपरेट स्पेस फॉर व्हाट, सेपरेट स्पेस फॉर वेंडर्स। तो सेपरेट स्पेसेस है उनके पास, अब वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप ट्रैफिक जाम नहीं कर सकते हो। अब हॉकिंग जोन, यहाँ पर हॉकर्स आते हैं। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज, यहाँ पर हॉकिंग जोन सजेस्ट किया जाता है। इट आल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली। जो मोबाइल वेंडर्स हैं, यानी जो इधर से उधर काम करते हैं, वो फ्रीली काम कर सकते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, उनकी कमेटी बैठती है, फिर वहाँ पे वो लोग अरेंज करते हैं जगह कि कहाँ पे करना है बिजनेस, कहाँ नहीं करना है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं इन द मार्केट। मार्केट के अंदर क्या होता है भाई, मार्केट के अंदर बहुत मीन्स एकदम भसड़ मची हुई रहती है क्या भाई। अब देखो, मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या क्या होती है, व्हेन वी रीच, वही जो स्टोरी बता रहा है उसी के बारे में ही। जैसे ही जाते हैं ना, ठीक है, तो स्टोर वर जस्ट बिगिन टू ओपन, स्टार्ट ही हो रहा था, मॉर्निंग में गए होंगे, बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड, पहले से क्राउडेड, बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन तो ऑब्वियसली बात है क्राउडेड जगह रहेगी, है ना। There were rows and rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, utensil, electronic goods, etc. There was a dentist clinic and also at the end. So अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया के पास जो है ना जॉब नहीं है, नो जॉब्स इन इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? जॉब्स इंडिया में है। जो ऐसा बोलता है ना कि इंडिया में जॉब नहीं है, आप उससे सिर्फ एक बार पूछना कि आपने कितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया और कितना आपने क्वालिफाई किया है, वहीं पे उनका हवा निकल जाएगा सबसे पहली बात, ठीक है। फिर देखो, बात ये आ जाती है कि इंडिया इज नॉट मीन्स इंडिया इज अ कंट्री हु इज अ जॉब टेकर, ठीक है।
ये जॉब लेने का काम करता है। लेकिन अगर इंडिया जॉब गिवर हो जाए ना, कि जो जॉब देगा, ठीक है, बिजनेस माइंडेड हो जाए, थोड़ा ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में आ जाए, अभी तो आ ही रही है, अभी उसका फेज स्टार्ट ही हुआ है, धीरे धीरे और बढ़ेगा। सो इट विल ब्लो द होल वर्ल्ड, लिटरली इट विल ब्लो द एवरी वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि इंडिया अगर है तो पूरी दुनिया है, इंडिया गई दुनिया खत्म हो जाएगी, आई कैन गारंटी इट। ठीक है, अगर बहुत लोग हैं इसे ऑफेंड भी हो सकते हैं, अरे भाई कैसे हो सकता है, बाहर का लोग इतना, बाहर का ये। अरे देखो, हम लोगों का आदत ऐसा हो गया है ना, बाहर गोरे लोगों को देख के ना हमारी वो हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे अभी अगर हम कुछ दिन पहले की बात ले लें, यहाँ पर आप सभी लोगों ने जो करंट अफेयर्स फॉलो करती है, न्यूज़ देखते हो, उन्होंने अडानी वाला केस देखा होगा, है कि नहीं, अडानी और हिंडनबर्ग वाला। ठीक है, इसका केस देखा हुआ था। ये एक फॉरेन की कंपनी, इसने हमारे इंडियन कंपनी पे दोष लगाया, और हमारे जो कुछ गधे इंडियंस हैं उन्होंने क्या किया, इसके स्टॉक्स बेचने चालू कर दिए। तो अडानी का स्टॉक जो इस तरीके से जा रहा था, वो इस तरीके से क्या हुआ, डाउन हो गया। तो दिक्कत क्या है, लेकिन बाद में क्या पता चला कि ये जो है इट वॉज अ नॉट ट्रू। ठीक है, अल्टीमेटली हिंडनबर्ग ने क्या किया, इसने शॉर्ट सेलिंग करके बिलियंस ऑफ पैसा कमाए होंगे। 100% बिलियंस कमाए होंगे, मिलियन नहीं बोला मैं, बिलियन बोल रहा हूँ। ठीक है, सो बाहर वी आर सो इजिली कंट्रोलेबल, दैट्स व्हाई हम लोग जो है इतना दिन तक हम लोगों के अंडर राज किया, मतलब हम लोग लोगों के अंडर है। ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया, मुगल ने हमारे ऊपर राज किया, पुर्तगीज है, डच है, यूरोपियन है, फ्रेंच है, सब इंडिया में आके राज किए, राज करके चले गए। लेकिन अगर दिमाग जिस दिन इंडियंस का खुला, बोलते हैं ना, जब तक राम है तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन परशुराम हो गए तो, है कि नहीं। तो धीरे 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 लोगों की नॉलेज बढ़ रही है, हाउ दिस मनी वर्क्स, हाउ द मनी फ्लोज। क्योंकि मनी के फ्लो को जो है ना समझना पॉसिबल पॉसिबल है, लेकिन इजी नहीं है। लेकिन जो मनी के फ्लो को समझ जाता है भाई, वो एंड्रयू टेट बन जाता है कि नहीं, एंड्रयू टेट द कोबरा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। My cousin had an appointment with the dentist. मेरे cousin ने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट था, we went first day so that we could not miss our turn, यानी अपॉइंटमेंट मिस ना हो जाए। So उन्होंने वेट किया रूम में, और फिर उसने बुलाया, the dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled, यानी कि प्रॉपर रूट कैनल ट्रीटमेंट, जिसको आरसीटी बोलते हैं, आरसीटी का ट्रीटमेंट इसको क्या किया, एडवाइस किया गया। सो माई कजन वॉज स्केर्ड बिकॉज शी थॉट द प्रोसेस वुड बी पेनफुल, yes it is, and was upset that she had allowed her teeth to go well, यानी वो अपसेट थी। ये सब फालतू चीजें उतना नहीं पढ़ना है। फ्रॉम द डेंटल क्लिनिक शी टुक मी टू अ न्यू गारमेंट शोरूम, फिर अलग अलग जगह पे जाए। तो बस वही चीज यहाँ पर छोटा सा चीज बताया जा रहा है कि लोगों के पास क्या है, लोगों के पास है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अर्बन एरियाज में ज्यादा है, क्योंकि क्राउड वहां ज्यादा है, जहाँ क्राउड रहेगा ऑब्वियस सी बात है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा रहेगी। फिर आते हैं हरप्रीत एंड वंदना, द टू बिजनेस पर्सन्स। अब ये बिजनेस पर्सन है क्या है भाई, माई फादर एंड अंकल वर्कड इन स्मॉल शॉप ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडेज माई मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। ये हरप्रीत ने ऐसा बोला, यानी उसके पापा और अंकल जो है एक छोटा शॉप चलाते हैं फेस्टिवल टाइम में, कभी कभी मैं और मेरी मम्मी भी चली जाती है हेल्प करने के लिए, एंड ऑल दैट। We opened his showroom some years ago. I am a dress designer. Our business has changed. These days people prefer to buy ready-made clothes rather than have them stitched, क्योंकि उतना लोगों के पास टाइम नहीं है कि लोग स्टिच कराते फिर, है कि नहीं, लोगों को रेडीमेड ज़्यादा पसंद है। स्टिल जो हैंड रिटन फिनिश आता है वो, हैंड रिटन बोल रहा हूँ, हैंड रिटन, पढ़ते पढ़ते क्या ही हो जाएगा मेरा, जो हैंडमेड फीलिंग आता है, वो फिनिश आता है, वो रेडीमेड में नहीं आता। द ट्रेंड दीज डेज इज फॉर रेडीमेड गारमेंट्स एंड ऑल्सो नीड ऑफ अट्रैक्टिव डिस्प्ले फ्रॉम देम। तो उसको एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले लगाना पड़ता है, बोलते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। क्लियर, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, या फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, वी बाय मोस्ट ऑफ द थिंग मटेरियल फ्रॉम मुंबई। अब ये मटेरियल मुंबई से आ रहा है, ये व्हाट इज दिस मटेरियल, देखो एक आता है रॉ मटेरियल, ठीक है ना, रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है थ्रू वेरियस मशीन्स एंड ऑल। फिर यहाँ पर आता है फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या है भाई, मान के चलो, अगर मैं नॉर्मल सी बात बताऊँ, रॉ मटेरियल विल बी अ कॉटन। ठीक है, इसमें यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस लगेंगी, यार्न बनेगा, उससे थ्रेड होगा,
वीव करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस फिनिश्ड गुड में हमारा आ जाएगा क्लॉथ। ठीक है, ऑब्वियसली कॉटन क्लॉथ। सो दिस इज समथिंग। और ये जो रिटेलर होते हैं, जो रिटेल करते हैं, वो खरीदते कहाँ से? वो खरीदते हैं होलसेल शॉप से। होलसेल शॉप्स, दे बाय एट चीप प्राइसेस, फिर वो जाता है रिटेल में, फिर हम लोग उसको खरीदते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब बढ़ते हैं आगे। अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा, सम मटेरियल्स आल्सो फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव, अलग अलग जगह से खरीदा जाते हैं, जो कि होलसेल जगह से। देर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू रन दिस शोरूम, बहुत सारी चीजें हैं जो शोरूम को रन करवाने के लिए जरूरी है। क्या है भाई? वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर, सिनेमा, थिएटर, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स, अलग अलग जगह पे एड्स करवाए जाते हैं। करंटली इन द बिल्डिंग इट्स रेंटेड बट सून विल प्लान टू बाय इट, रेंट किया जाता है। देखो, रेंट एंड लीज इज टू डिफरेंट थिंग। बहुत लोग बोलते हैं कि आई हैव रेंटेड अ प्लेस, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने ये प्लेस जो है लीज पे लिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस? रेंट का मतलब होता है कि एवरी मंथ यू आर पेइंग सम अमाउंट टू द ओनर। लेकिन लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब होता है कि एक प्रॉपर टेन्योर के लिए एक बॉन्ड बनाया जाता है, टेक इट लाइक 6 months और 12 months। ठीक है, कि 6 मंथ 12 मंथ तक आपने पेमेंट कर दिया, अब आपको वो कहीं भी बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन रेंट वाला अगर चाहे तो अब कभी भी आपको डिसओन कर सकता है। ठीक है, अब ever since this market has become the main market for the people living in the surrounding apartment or business has grown, we have been able to buy a car and book a flat in an apartment a complex nearby। देखो, आने वाला समय जो है ना, ऑन्टरप्रेन्योरशिप होने वाला, पूरा ऑन्टरप्रेन्योरशिप एरा होने वाला है। सारे लोग बिजनेस माइंडेड हो गए। कोई इंडिया में तो खासकर, क्योंकि अगर लोग जाते हैं चाय पीने के लिए तो क्या होता है भाई, एक कप चाय बेचता है 10 रुपए का, दिन भर में 200 लोग आ जाते हैं, तो 2000 रुपये पर डे, और बाकी सामान खाने पीने का नियर अबाउट 5000 हो ही जाता होगा। 5000 रुपये बंदा पर डे का कमा रहा है, तो 30 दिन का कितना कमाएगा? 50 into 30, 5 चीजें 15, 1,50,000 रुपये महीना कमा रहा है। या चाय बेच के हम भी बेचेंगे, इट्स नॉट दैट ईजी। ठीक है, लेकिन स्टिल लोगों का दिमाग जो है बिजनेस माइंड होते जा रहा है। अब हरप्रीत और वंदना, देयर आर मेनी पीपल जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग वेरियस शॉप्स को ओन करते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो, मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप बिजनेसेस, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स। अब देखो, जिसके पास बिजनेस है वो किसी के अंडर तो काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा? वो जॉब देगा दूसरों को, जिसको हम लोग हेल्पर बोलते हैं, ताकि वो हेल्प कर पाए। ठीक है, दीज आर परमानेंट शॉप दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस वाया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनको लाइसेंस मिलती है काम करने के लिए। The municipal corporation also decided on which day of the week the market has to remain closed। एक दिन properly municipal जो है डिसाइड करती है कि क्या मार्केट को क्लोज करना चाहिए। ठीक है, सो ये चीज है। अभी देखो, इन द फैक्ट्री वर्कर, अच्छा अभी अगर करंट अफेयर्स की थोड़ी सी छोटी सी बात करें, तो बैंक्स को जो है सैटरडे और संडे, ऑल सैटरडे संडे को क्या कर दिया गया? छुट्टी दे दिया गया है कि नहीं? सो आप बताओ ये सही है या गलत है? इन अ फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में क्या होता है? फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में क्या ही हो सकता है, बताओ यार। यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर एरिया में बहुत सारे लोग फैक्ट्री में काम करेंगे, दैट आर गिवन बेसिक पे स्केल, जिनको पे स्केल दिया जाता है। ठीक है, उनके बदले वो काम करते हैं अन पर्टिकुलर, फॉर अ पर्टिकुलर आवर, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, दैट इज 8 आवर्स। लेकिन 9 घंटा लोग लेके चलते हैं, क्योंकि 1 घंटा टिफिन वगैरह का, खाने पीने का, रेस्ट वगैरह का होता है, क्योंकि 8 घंटा कंटिन्यूस वर्क करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। अब आई वांटेड टू हैव जरी वर्क ऑन माय वन ऑफ माय ड्रेसेस। अब ये जरी वर्क करवाना चाहता है ड्रेसेस पे, या कोई भी करवाना चाहती है। ठीक है, क्योंकि किसी का एक स्पेशल ओकेजन होगा। अब जरी वर्क हर लोग नहीं कर सकते, उसको लिए हाथ का प्रॉपर कला चाहिए। ठीक है, अब क्या, माय कजन सेड दैट शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री। निर्मला जो है वो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला's नेबर डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी, वो जरी वर्क करती है, एम्ब्रॉयडरी करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समथिंग समथिंग। ठीक है, सो वो लेके जाती है फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में उन्होंने क्या देखा? कि देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन द रेलिंग्स और इन द ग्रुप एट द क्रॉसिंग, दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन। Some group had people on scooters standing by and taking with them. My cousin explained that it is called a labor chalk. These are daily wage laborer who works as helpers to mason. They dig at, यानी देखो, ग्रुप बना के ऐसे रोड है। ठीक है, अगर रोड है, सो इस एरिया में लोग क्या करते हैं? खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, ताकि कोई आए और उनको क्या दे? रोजगार दे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, या मेरे मोहल्ले में भी ये है। ठीक है,
अब देखो, वी एंटर द फैक्ट्री टू एरिया, फाइंड आउट अ फुल और स्मॉल वर्कशॉप, दे सीम टू बी एंडलेस रोज ऑफ देम। और इतने लंबे लंबे रोज होते हैं ना, मैं भी गया था एक बारी यही गारमेंट्स के फैक्ट्री में, ऐसे ही दीदी दीदी लोग आंटी लोग ऐसे ही लंबे लंबे लाइन में खड़े मतलब काम करते हैं। और हल्ला इतना होता है ना मशीन का, कर 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 कर। इन वन सेक्शन वी सॉ पीपल वर्किंग इन स्मॉल रूम और सेविंग मशीन। देखो फैक्ट्री जो होती है ना, दे आर डिवाइडेड ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, कोई सीव करेगा, ठीक है, कोई सिलाई करेगा, कोई स्टिच करेगा, कोई कपड़ा को कटिंग करेगा, कोई कपड़े की मेजरिंग करेगा। तो देखो इससे क्या होता है, काम बढ़ जाता है कि नहीं, ये चीज। अब क्लोथ इज बीइंग स्टिच, वन पर्सन ऑपरेटेड वन सुइंग मशीन, clothes had been stitched, they were stacked in one side of the room, the we located Nirmala stitching। ये सब होता है यहाँ, देखता है कि भाई ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ क्या है, the factory where she works makes summer clothes for the people in foreign countries like USA, UK, Germany and Netherlands। Worker like Nirmala have to work every long hours in the month from December to April। A normal working day begins at 9 a.m. फॉर एंड फिनिशेस फ्रॉम 10 p.m। अब ये पुराना शायद बुक का है, तो इसलिए आई गेस ऐसा हो रहा है, ऐसा टाइमिंग दिखा रहा है। 9 से 9 तो 12 13 घंटा हो गया टोटल। हाँ तो ये पुराना है, पहले 12 13 घंटा काम करना पड़ता था, लेकिन इट इज नाउ 8 hours मैंडेटरी। शी वर्क फॉर 6 days a week, यानी एक दिन ऑफ रहता है। निर्मला इज पेड 280 पर डे फॉर 8 hours। ठीक है, एंड 100 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग बाई रेट, यानी 280 रुपीज उनको मिलता है, ताकि वो एक दिन मतलब काम करे पर डे, यानी 280 रुपीज पर डे। इसमें से अगर मान के चलो मैं 250 ही लेता हूँ और 3 से इंटू करता हूँ, 3 5 से 15 का 5 के डी 1 6 700 7,500 रुपीज शी गेट्स फॉर वर्किंग 8 hours। इट इज वेरी लो। क्लियर? तो ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है नियरली। तो लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ इसलिए। अब यहाँ पर आते हैं इन द ऑफिस एरिया। ठीक है, ऑफिस एरिया, ऑफिस एरिया में यहीं पे खत्म कर देता हूँ। ये क्या है मैं बताता हूँ। ये जो सेक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं बीपीओ सेक्टर, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने के पहले या जिस दिन जब मैं पुणे आया था, अभी तो मैं पुणे में रह रहा हूँ, जब मैं पुणे आया तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद बीपीओ कंपनी। ठीक है, मैं नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहूंगा। सो बीपीओ कंपनी, बीपीओ का मतलब क्या होता है? देखो बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब ये जानो ये काम कैसे करती है। ठीक है, मान के चलो एक बड़ी सी कंपनी है, यहाँ मैं एक छोटा सा कंपनी बना देता हूँ। ठीक है, ये कंपनी है जिसका नाम है Amazon। अब Amazon के पास करोड़ों में कस्टमर्स हैं, सबको पता है कि इसके कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, बट Amazon की जो खुद की कंपनी है उनके पास उतने स्टाफ्स नहीं है। सो व्हाट दे डू, दे स्टार्ट हायरिंग स्मॉल कंपनीज। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल क्वेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, या क्यू कनेक्ट ले लेते हैं। क्यू कनेक्ट, कनेक्ट का स्पेलिंग गलत नहीं है, कनेक्ट उस कंपनी का नाम ही है। ठीक है, सो Amazon और क्वेस्ट। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे कंपनीज बनते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे लोग क्या करते हैं, बहुत दिनों तक काम ही करते हैं। अब जब आपकी कोई डिलीवरी लेट होती है या कोई भी चीज़ डिलीवरी में कुछ भी इशू आता है, तो क्या होता है यार, आप क्या करते हो, फोन करते हो Amazon को, है कि नहीं। अभी मैंने हेडफोन मंगवाया था जो कि मैंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो प्रोडक्ट सही नहीं था, तो मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया था। तो आपको क्या लगता है वो कस्टमर केयर कौन रहते हैं, अमेजोन वाले रहते हैं? नहीं, वो अमेजोन के लिए काम करते हैं। ठीक है, अमेजोन उस कंपनी को पेमेंट देती है। सो आप बहुत लोग होंगे जो बदतमीजी से बात करते होंगे कस्टमर केयर सर्विस से, सो यार प्लीज मत करो, क्योंकि वो अमेजोन वाले नहीं रहते हैं। ठीक है, दे आर जस्ट वर्किंग अंडर अमेजोन। ठीक है, अंडर सम कंपनी विच इज ओन्ड बाय अमेजोन। सो ये चीज है। तो बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो देख रहे हो अमेजोन अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए बाहर से कंपनी के लोगों को आउटसोर्स कर रहा है। ठीक है, तो ये बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, नियर अबाउट आई गेस एक कंपनी में 2000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। एंड यहाँ पर आपको वर्किंग आवर्स वही 9 आवर्स की वर्किंग रहती है, जहाँ पर 8 आवर आपकी ऑन टाइम रहेगा, 1 आवर आपकी क्या रहती है, फ्री टाइम रहती है। ठीक है, सो यही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें बात अच्छी क्या रहती है ना, इसमें ये अच्छी बात रहती है, तो सिर्फ बीपीओ नहीं, यहाँ पे सेल्स मार्केट भी रहता है, बैक हैंड ऑफिस रहती है, फ्रंट हैंड ऑफिस रहती है, मैनेजर रहता है, एचआर रहता है, टीम लीडर रहता है। तो
बहुत बड़ा चेन बन जाता है ये, ठीक है, बीपीओ सेक्टर का। और बहुत लोग दूसरे शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर बीपीओ ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी वहीं कट जाती है लिटरली, ठीक है। तो ये डोंट टेक दिस, अगर बहुत लोग हैं जो बीपीओ में काम करके पढ़ाई करते हैं, अगर पढ़ाई करो तो यार छोड़ना मत, क्योंकि आई डिसाइडेड टू लीव दैट जॉब, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और वहाँ के लोग इतने कचर कचर करते हैं ना यार, नहीं होता, ठीक है। सो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अर्बन एरिया, देखो अगर शॉर्ट में बताया जाए तो अर्बन एरिया इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज तुमको बहुत जगह मिल जाएंगे। दो तरीके में काम होता है यहाँ पे, ठीक है, एक लार्ज स्केल बिजनेस होता है, एक स्मॉल स्केल बिजनेस होता है। एक इंडस्ट्रीज और बैठती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब घर में बैठे हुए जो अच्छे अच्छे बिजनेस चालू होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल बहुत लोग हैं जिन्होंने लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा, स्टार्ट किया था उन्होंने एज अ कॉटेज, बट इट इज नाउ अ $1 बिलियन कंपनी। लार्ज स्केल बिजनेस में क्या हो गया भाई, लार्ज स्केल बिजनेस में आ गया तुम्हारा बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि टाटा हो गई, ठीक है। और स्मॉल स्केल बिजनेस में बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिसके अंदर कौन सी कंपनीज स्मॉल स्केल बोल सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ लो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से छोटी छोटी कंपनी जो शोरूम्स होते हैं, वो बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज होती है, यानी अर्बन एरिया में रह करके भी आपको रूरल काम दिख जाएगा, दैट आर शॉपकीपर्स, ठीक है। यहाँ पर शॉपकीपर्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको वेंडर्स दिख जाएंगे पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर सेलर्स दिख जाएंगे बहुत सारे एरिया में। तो बहुत सारी ऐसी जगह जगह है जो यहाँ पर आपको और रूरल एरिया की याद दिलाएगी अर्बन एरिया में होते हुए भी। लेकिन लेकिन द मेजर जो डिफरेंस है बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया इज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इज ऑफ पॉपुलेशन, इज ऑफ सक्सेस, इज ऑफ मनी, ठीक है। सो बस यही था यहाँ तक का चैप्टर यार, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज अ परमानेंट एंड अ रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब। देखो परमानेंट जॉब का मतलब है कि इट इज परमानेंट, फॉर एन एग्जांपल आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है, तुमको प्राइम मिनिस्टर तक भी नहीं निकाल सकता जब तक अगर आप लोगों ने आपने कोई बुरा काम नहीं किया, आपकी अलग पोस्टिंग हो जाएगी। रेगुलर जॉब क्या है भाई, रेगुलर जॉब जो है मैं अगर बोलूँ, रेगुलर जॉब आप शॉप्स के ले सकते हो, अगर शॉप है आपका तो यू आर डूइंग अ रेगुलर जॉब। कैजुअल जॉब क्या है, कैजुअल जॉब का मतलब जो जॉब आप करते हो किसी कंपनी के अंदर, दैट इज अ रेगुलर जॉब, ठीक है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। यहाँ पर आपको जो है सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, यहाँ जो आपको सैलरी टाइम पे मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो आपको सैलरी है, ठीक है, वो यू अर्न, यू आर योर ओन बॉस। यहाँ पर आप खुद के बॉस रहते हो कि आपको कितना रखना है, कितना सैलरी देना है लोगों को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट बेनिफिट्स दिस सुधा गेट हर अलोंग विद द सैलरी। चलो ठीक है, यहाँ पर एक और बात आती है, यहाँ पर आपको क्या मिलती है, कंपनसेशन मिलती है बहुत ज्यादा, ठीक है। कंपनसेशन आपको मिल जाती है। कंपनसेशन क्या चीज़ की मिल जाती है भाई, आपको मेडिकल मिल जाएगा ट्रीटमेंट, आपको सैलरी में पीएफ कटेगा। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, मैं नहीं अगर आपको पता है तो लिख देता हूँ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और सैलरी दो तरह की होती है, एक सीटीसी होती है और एक इन हैंड होती है, ठीक है। सीटीसी की मतलब क्या होती है, कट टू कंपनी या कॉस्ट टू कंपनी, की कंपनी कितनी पेमेंट आपको कर रही है। मान के चलो कंपनी ने बोला आपको 25,000 सीटीसी मिलेगी, तो इन हैंड आपको 20 से 22,000 के आसपास ही मिलेगी, क्योंकि 5,000 जो है वो अलग अलग जगहों पे कट जाता है, वो कंपनी की टैक्स होती है, पीएफ में कट जाता है और, ठीक है। सो यस, आई गेस यू लाइक द चैप्टर ये वाला, ठीक है, एक एक लाइन करके पढ़ाया है मैंने पूरा। सो आई होप यू लाइक दिस, और इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, और क्योंकि फिर मुझे वो भी करना है, एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी टॉपिक को भी कवर करना है। सो यस, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद, अलविदा। बंद कहाँ से होता है भाई।